मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक कर लिए थे। एक टॉपिक बचा हुआ है, सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो बचा हुआ है। तो वो जो आपकी जो रेगुलर क्लास रहेगी तब वो आपको वो चीज़ समझा दी जाएगी। ठीक है, उसमें वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, इतना पूछता नहीं है। ठीक है, बाकी आपको डायमेंशन रिलेटेड, एरर मेजरमेंट रिलेटेड, ठीक है, डायमेंशंस की एप्लीकेशन और क्या नाम है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। इनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए गए हैं। मोस्टली न्यूमेरिकल करवा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल बच गए हैं, वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। सारे न्यूमेरिकल बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो 3-4 पेज आप छोड़ देना फर्स्ट चैप्टर के बारे में, और फिर आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना। तो काइनेमेटिक्स जो है क्लास 11th में अगला जो पार्ट है फिजिक्स फर्स्ट का, उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन क्या है? इन दिस चैप्टर we shall learn how does the position of an object change with time and how to describe motion। क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टाइम के साथ में कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो टाइम के साथ में उसकी पोजीशन क्या होगी और आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे उसके मोशन को। ठीक है, ये हम कौन से पार्ट में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली चीज केवल इतनी सी है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है ना। मैकेनिक्स में देखेंगे, मैकेनिक्स क्या कहता है? The branch of physics which deal with the study of motion of material object is called mechanics। क्या कह रहा है कि फिजिक्स की वो ब्रांच which deal with the study of motion of material, जिसमें हम मटेरियल के मोशन की स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या होती है आपके पास में? मैकेनिक्स होती है। वो ब्रांच क्या होती है? मैकेनिक्स। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप मटेरियल के मोशन की स्टडी करो। ओनली किसकी स्टडी करो? मोशन की स्टडी करो। ठीक है, तो वो ब्रांच क्या होती है आपके पास में? मैकेनिक्स। आई बात समझ में? आप आगे जाकर के जब आप 11th पास कर लेंगे, 12th पास कर लेंगे, IIT JEE का एग्जाम देंगे, उसमें आपके अच्छी रैंक आ जाएगी तो आपको एक ट्रेड मिलेगी मैकेनिकल, या आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं मैकेनिकल। तो मैकेनिकल ट्रेड जो है उसमें पूरी ट्रेड के अंदर आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि मटेरियल के मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे उस पूरी ट्रेड के अंदर। ठीक है, और यही आगे जा करके जो गाड़ी वगैरह बनती हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, बिल्डिंग तो सिविल में आता है, गाड़ी वगैरह जो बनती हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जितना भी आता है वो सब मैकेनिक्स के अंदर आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टैटिक की। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि क्या है ये स्टैटिक। ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मतलब मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो स्टैटिक में और एक काइनेमेटिक्स में। और हम किसको पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का ब्रांच है एक, विच डील विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये कब डील करता है? जब ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में हो। कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में। It is a branch of mechanics which deal with the study of material object at rest। जब ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में हो। इसके बाद में हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? अगर स्टैटिक में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है तो काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? मूविंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है विच डील, जिसमें हम क्या डील करते हैं? विद द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी करते हैं ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट
without taking into account the factor nature of force, nature of bodies। यानी कि हम नेचर ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ बॉडीज इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, और इनके थ्रू जो मोशन हमको मिलता है, ठीक है, उसकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील with the study of motion of the material object without taking into account the factors nature of force, bracket start है, nature of force, nature of bodies which cause motion, जिसके वजह से आपको क्या मिल रहा हो, मोशन मिल रहा हो, ठीक है। तो ये जो इन फैक्टर्स की जब जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। इसके बाद में बात करता है डायनामिक की, किसकी बात करता है, डायनामिक की, ठीक है। तो देखेंगे डायनामिक के अंदर आपके पास में देखो काइनेमेटिक्स और स्टैटिक ये मैकेनिक्स के पार्ट थे, डायनामिक भी मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। देखेंगे इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये ब्रांच है मैकेनिक्स का, विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन of object taking into account the factors which cause motion। यानी कि इसके अंदर हम तब स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कंडीशन में हो, और इसके अंदर आप देखो which deal with the study of motion of the material object without taking into account the factor। यानी कि इसके अंदर भी आप मोशन में स्टडी करोगे, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या पड़ जाएगा काइनेमेटिक्स में कि द मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर, यानी कि बिना उसके क्या नाम है जो फैक्टरिंग अकाउंट है, बिना उसके आप स्टडी कर रहे हो, उसमें आपके पास में नेचर ऑफ फोर्स आ जाता है, नेचर ऑफ बॉडीज आ जाती है, ठीक है। इसके बिना आप अगर स्टडी कर रहे हो मोशन पर क्या नाम है किसी ऑब्जेक्ट की, तो काइनेमेटिक्स में आ जाता है। अरे बस समझ में कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट आपने वाटर ले लिया, एक ऑब्जेक्ट आपने क्या नाम है पारा ले लिया Hg, ठीक है। तो दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, लेकिन दोनों की काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, क्योंकि एक का जो कोफिशिएंट है आपके पास में, जो विस्कोसिटी है एक की वो ज्यादा है और एक की विस्कोसिटी कम है, तो काइनेमेटिक्स के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी काइनेमेटिक्स जो है वो बिना इसके बिना इनके प्रॉपर्टी के क्या नाम है उसको स्टडी करता है ऑब्जेक्ट को। कौन सी प्रॉपर्टी के, नेचर ऑफ फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके नेचर ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ बॉडीज को हटा करके क्या नाम है उसकी स्टडी करता है, जिस ब्रांच में उसकी स्टडी जाती है वो काइनेमेटिक्स है। लेकिन डायनामिक में हम इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन, ठीक है। जो क्या आता है अपने पास मोशन, यानी कि मोशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो ब्रांच आपके पास में क्या आता है, डायनामिक्स होता है। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है आपके पास में, नेचर ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ बॉडीज भी इंक्लूड होती है। तो ये हमारे पास में अभी तक काइनेमेटिक्स में चार चीज आ गई हमारे पास में, मैकेनिक्स, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक, ठीक है। हम किसको पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर इनके, ठीक है ना, इनके बिना हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर उनकी पोजीशन के ऊपर। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो कैसे है, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो पहले आप इसको उतार लेंगे। अब देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करने से पहले हम थोड़ा सा मोशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में मोशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट कंडीशन में होता है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कंडीशन में होता है। तो पहली चीज हमारे पास में रेस्ट। रेस्ट में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट,
एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में कब कहा जाएगा, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यदि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे विद टाइम, टाइम के साथ में। टाइम चेंज हो रहा है ठीक है, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंड, अपने उसके मतलब कि कहीं पर भी, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंड, कहीं पर भी क्या नाम है, कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की कंडीशन को हम रेस्ट कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में। जैसे कि मैं आपको कह दूं एग्जांपल में, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक बुक जो है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। आगे पसंद है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, मोशन की। इसकी बात करते हैं मोशन की। देखो मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसको आप मोशन कब कहोगे कि वो मोशन में है, इफ यदि इट इज चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले विद टाइम, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंड, कहीं पर भी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पर भी आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है कौन सी कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, जो पक्षी है वो आकाश में उड़ता है, ठीक है, तो ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, ये किसको शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मोशन को शो कर रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में। आ रही बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। देखो क्या कह रहा है दोबारा से, एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक सिचुएशन में क्या है, रेस्ट हो सकता है, बट दूसरे सिचुएशन में दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी जो सेम ऑब्जेक्ट है वो मोशन कंडीशन में है। ये क्या बात हुई भाई, सिंपल सी बात है कि एक कंडीशन जो है उसमें तो वो रेस्ट है, लेकिन दूसरे कंडीशन में वो मोशन में भी है। जैसे कि कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, अब वो बैठा हुआ है तो फर्स्ट कंडीशन स्टैटिक कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, ठीक है, और ट्रेन चल रही है, इसका मतलब कि वो मूविंग कंडीशन में भी है। तो हमारे पास में एग्जांपल क्या बन गया, ए पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, पर्सन जो है वो कहां सिटिंग है, अपने पास में मूविंग ट्रेन पर है, तो वो जो है उसके अंदर रेस्ट और मोशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, दिस इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे टाइप ऑफ मोशन बॉडी, यानी जो बॉडी का मोशन होता है वो कितने टाइप से होता है, बॉडी का जो मोशन होता है वो कितने टाइप से होता है। इसमें तीन टाइप अपने को दे रखे हैं, ठीक है, तीन टाइप से अपने को बॉडी का मोशन दे रखा है, जिसके अंदर पहला आ गया है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, दूसरा आ गया सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ठीक है, और तीसरा आ गया ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। पहला क्या है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा क्या है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, और तीसरा क्या है, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब देखो आपके पास में ये जो तीन टाइप दिए हैं मोशन के, ये तीनों टाइप ही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिस्क्राइब कर पाएंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। हमारे पास में जो पहला है वो कौन सा है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। देखो दोनों ही मोशन, चाहे आप रेक्टिलिनियर ले लो और चाहे आप ट्रांसलेटरी ले लो, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं रेक्टिलिनियर की, किसकी बात करता हूं, रेक्टिलिनियर मोशन, तो इस मोशन को मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि इस मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव करता है, अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। इफ ए ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इफ ए ऑब्जेक्ट मूव ऑन along
straight line is called रेक्टिलिनियर मोशन। उसको हम क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे, और यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन, आप यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो हो गया रेक्टिलिनियर। देखें ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है आपके पास में। ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लाइन के, किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलली मूव करता हो। नहीं समझे बात? देखें डेफिनेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में is that motion in which a body which is not a point mass, मतलब कि जो बॉडी का मोशन है वो पॉइंट मास पर नहीं है। is not a point mass body is moving such that all its constituent particle move simultaneously along parallel straight line and shift through equal distance in a given interval of time। क्या कह रहा है कि जो मोशन है बॉडी का वो कोई पॉइंट मास की बॉडी है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मास है, उस वो बॉडी है, ठीक है, वो मूविंग कर रही है। इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग, कोई भी पॉइंट मास बॉडी मूविंग नहीं करती है। कोई भी आपके पास में बॉडी है वो ऑल पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट होकर के बनता है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट होकर के वो बनता है। और वो जब क्या नाम है पैरेलल स्ट्रेट लाइन के मूव करती है, शिफ्ट होती है थ्रू इक्वल डिस्टेंस पर, तो जो टाइम इंटरवल के साथ में, किसी साथ में, इन ए गिवन टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये यहाँ पर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है भाई। रेक्टिलिनियर मोशन ध्यान देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों ही मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मिटा करके यहाँ लिख देंगे, इट इज ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें भी लिख देंगे यहाँ पर इट इज ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन में भी इट इज ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देखो, ए बॉडी स्लीपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ए बॉडी स्लीपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे स्लिप हो रही है। अब ये प्लेन ये है आपके पास में, ठीक है, तो इस मोशन को आप क्या कहोगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना, क्योंकि इसके पैरेलली क्या नाम है वो इंक्लाइन हो रहा है, लाई डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे और ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, ठीक है ना। बाकी का हम देखेंगे अगले वीडियो।